स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे केमिस्ट्री इंटर क्लास का आप केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा है। यहाँ 3 टॉपिक हम लेकर आए जो कि क्लियर कराएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है बच्चों। किसे लिस्ट्राइन कैसे कहेंगे, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता। इसलिए हम छोटे-छोटे टॉपिक लेकर आते हैं, मतलब शॉर्ट में वीडियो लेकर आते हैं कि आप लोग को 3-4 टॉपिक रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर बहुत ज्यादा हमने एक ही वीडियो दिखा दे तो आप लोग के दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो इतना आपको लोगों को समझना बच्चों कि यहाँ से लिस्ट्राइन और मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता को आप लोग को क्लियरली समझ लें और इसे नोट्स कॉपी में बना लें, नोट्स कॉपी में लिख लेंगे आप लोग। लेकिन नोट्स कॉपी आपके लास्ट एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है, तो इतना बात आपको ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है। तो यहाँ बच्चे ध्यान दें कि कई बच्चों को ये लगता है कि केमिस्ट्री काफी बहुत ही बोरिंग होती है, टफ होती है। तो बच्चा ऐसा नहीं है, आपको समझना, आप लोग अपने माइंड में समझे बहुत इजी है तो आप लोग को इजी लगेगी। और आप लोग देखें कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना, एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करनी है, सारे सब्जेक्ट को समय आपको बराबर देनी है। तो बच्चे यहाँ आज का हमारा जो ये वीडियो है वो केमिस्ट्री पर आधारित है और यहाँ चैप्टर 3 है आपका चलना है। इसमें 3 टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे तो समझेंगे आप लोग ध्यान से, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बार-बार कह रहे हैं तो इस तरह से नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए बच्चे यहाँ है सेल लिस्ट्राइन किसे कहते हैं, तो सेल लिस्ट्राइन समझे। देखिए किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड, तो आपको पता होगा सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक पॉजिटिव, उसपे एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो दोनों जब होगा इन दोनों को मिलाकर क्या कह दिया जाता है, इलेक्ट्रोड कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, इलेक्ट्रोड कह दिया जाता है। इतना बच्चा आपको ध्यान में आ गया होगा समझ में। इससे पिछले हमने एनोड और कैथोड के बारे में काफी डिटेल से बताया, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लें। देखिए अब जब इसी के जब हमारे सेल के अंदर जब ये 2 समांतर इलेक्ट्रोड उपस्थित होंगे, मतलब एनोड और कैथोड, इन्हीं के बीच की जो दूरी होती है, एनोड और कैथोड, ये सेल हो गया आपका, क्या है ये सेल है, और ये सेल के बीच की जो दूरी होती है एनोड और कैथोड के बीच, आई मीन इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होगी तथा उनके अनुप्रस्थ प्रच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहेंगे, यहाँ देख सकते हैं सेल लिस्ट्राइन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल लिस्ट्राइन कहेंगे। तो काफी इजी था कि सेल लिस्ट्राइन किसे कहते हैं, कि या ऐसा कह सकते हैं किसी सेल में उपस्थित लिखेंगे आप लोग, लिख लें, किसी सेल में उपस्थित 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ प्रच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे, सेल लिस्ट्राइन कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ प्रच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे, सेल लिस्ट्राइन कहेंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें आप लोग, ये देखें, इसे x से डिफाइन किया जाता है, x से प्रदर्शित किया जाता है, या x से इसे कहते हैं दर्शाया जाता है। तीनों बातें समान है। फिर देखें x L/A, लंबाई आवर क्षेत्रफल। इसका अगर मात्रक बात करें कि मात्रक कहाँ पूछा जाता है, तो बच्चों ये वाइवा के दौरान पूछ लिया जाएगा, या ये ऑब्जेक्टिव के दौरान ये क्वेश्चन आता है कि इसका मात्रक बताएं। जो मात्रक देते हैं ये ज्यादा तो लिखने में नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ज्यादा देता है मात्रक का, तो इतना ध्यान रखना है आपको, या वाइवा के दौरान पूछ जाएगा। बट अगर देखा जाए वाइवा के दौरान तो बच्चों से ज्यादा क्या पूछा जाता है, रिएक्शन, उनसे रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि रिएक्शन बच्चों को आता नहीं है, एग्जाम में अच्छे से समझता है कि बच्चों को आता नहीं है, तो यही क्वेश्चन दागा जाए। तो बच्चों आप लोग रिएक्शन में परेशान ना हो, रिएक्शन आपको करवाया जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया मात्रक से मीटर इनवर्स और या सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। फिर नेक्स्ट है मोलर चालकता। अब मोलर चालकता किसे कहते हैं, ये क्या होगा इसका मोलर चालकता का आंसर, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, मोलर चालकता क्या है, तो दूसरा टॉपिक है, इसे आप लोग को अब समझना है। देखिए मोलर चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का कितना 1 मोल हुआ हो उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं, कहलाती है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या 1 मोल घुला होता है, उसी को मोलर चालकता कहते हैं। इसे आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि K × 1000/c। इसका अगर मात्रक बात करें तो मात्रक आपका ऑब्जेक्टिव में आता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो क्या होगा इसमें मोलर चालकता में जिसमें उसके विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या हो 1 मोल घुला हो, उसी को मोलर चालकता कहते हैं। बस आपको सिर्फ इतना ही बात ध्यान में रखनी है कि उसमें क्या हो 1 मोल घुला हो, तो उसे मोलर चालकता कहते हैं। बाकी ये जो टॉपिक आपका है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, बट उसका जो टॉपिक था वो अलग था, बट इसमें
मिलियन की चालकता में क्या हो, 1 मोल घुला हो, उसी को क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। इतना बात ध्यान रखिए। फिर बच्चों देखिए, अगर इसकी एसआई मात्रा की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, इसका इतना मात्रा हो गया। थर्ड टॉपिक आ गया बच्चों आपका। थर्ड टॉपिक है तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं। क्या है तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, ध्यान रखें। तुल्यांक की चालकता किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की बात चालकता, किसी विद्युत अपघट्य, यहाँ भी विद्युत अपघट्य था तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इतना चीज आपका यहाँ भी देखने को मिला, इतना चीज यहाँ देखने को मिला। बस कहाँ चेंज करना है आपको, यहाँ ही चेंज करना है। यहाँ 1 मोल घुला हुआ था, यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तुल्यांकी कहलाता। मतलब यहाँ ग्राम और तुल्यांक आ गया है, क्या आ गया है, ग्राम। क्योंकि क्वेश्चन में तो तुल्यांक आपका दिया गया था, बस आपको यहाँ 1 ग्राम कर देना है और यहाँ 1 मोल कर देना है, बस बाकी का आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, कोई रटने की काम करनी ही नहीं है आपको। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की बात चालकता है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तुल्यांकी चालकता कहलाता है। इसमें क्या था बच्चों, आपका 1 मोल घुला हो, उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तुल्यांकी चालकता, बाकी खत्म। तो याद हो गया होगा आपको। अब ध्यान देखिए, तुल्यांकी चालकता क्या होता है कि इनटू 1000 अपॉन सी, इसका मतलब बात करें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर तुल्यांक इनवर्स बच्चों, यहाँ तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महो सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए लाइट भी चली गई है बच्चों, फिर भी आप लोग यहाँ इसका हमने आपको पढ़ा चुका है यहाँ तक हमने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी है और नोट कॉपी बना ले। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का सारा हम करवा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। तब थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें।